एक धमाका, 6 मौत, 17 वर्ष और 7 आरोपी बरी। ये कहानी है 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट, जिस पर आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सियासी गलियारों में भी समर्थन और विरोध वाली जोरदार बहस हो रही है। आप जानते हैं इस चर्चा और बहस की सबसे बड़ी वजह क्या है? यह है हिंदू आतंकवाद वाला नैरेटिव। आज हिंदू या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव पर विश्वास करने वालों को बहुत मिर्ची लगी होगी, कानूनी करंट वाला झटका लगा होगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। हालांकि पीड़ितों के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। आज इस फैसले की पूरी कहानी को आरोप और कोर्ट ने क्या कहा, इससे समझिए। मालेगांव ब्लास्ट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। यह आरोप था कि मालेगांव ब्लास्ट में जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोर्ट ने कहा साबित नहीं हो पाया, इसके कोई सबूत नहीं है और ना ही ये साबित हो पाया कि हमले में इस्तेमाल बाइक साध्वी की थी। इस केस में एक और नाम है कर्नल पुरोहित का। उन पर बम बनाने का आरोप था, बम सप्लाई करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने आज कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है और न ये साबित हो पाया है। एक नाम सुधाकर चतुर्वेदी का भी है। दावा किया गया था कि इनके घर से आरडीएक्स बरामद किया गया, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर पर सवाल उठाए, इसे भी नहीं माना और आरोप साबित नहीं हो पाए। अगला नाम अजय रहेरकर का है, जिनके खाते से टेरर फंडिंग के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके भी सबूत नहीं मिले। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत अंतर है। अदालत के फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव आज फेल हो गया। इस धमाके के पीछे भगवा आतंकवाद वाले आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने आज कहा कि आतंक का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि साजिश का कोई भी एंगल साबित नहीं हो पाया है। ब्लास्ट में पहले बैठक हुई थी, इसके भी कोई सबूत नहीं है। इस केस में चश्मदीदों के बयान भी बदले गए हैं। आपको ये बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसके बाद 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। 17 वर्ष बाद आए इस फैसले के बाद अब उन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ रहे थे, जिन्होंने भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव सेट किया था, जिन्होंने बम धमाके को धर्म से जोड़कर कई सवाल उठाए थे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि उन्हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया। वो सन्यासी जीवन जी रही थी, लेकिन आतंकवादी बना दिया। ये भगवा और हिंदुत्व की विजय है। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। वहीं उमा भारती ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को औरंगजेब की तरह यातनाएं दी गई थी। आगे भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव और अदालत के फैसले पर हो रही राजनीति का जिक्र करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए, जो इस फैसले से एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में दिया था। अमित शाह ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत बनाया। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। अब आपको बताते हैं कि भगवा आतंकवाद पर कैसे सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हुए हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद को जबरन थोपने का षड्यंत्र धराशायी हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है।